किसान भाइयों, अभी हम एच यूनिवर्सिटी के किसान मेले में हैं और जिस स्टॉल पर खड़े हैं ये गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र चौधरी चरण कृषि कृषि विश्वविद्यालय की स्टॉल है। वहां पर डॉक्टर ओपी बिश्नोई है, उनसे अभी हम बात करेंगे जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो द्वारा जो विकसित गेहूं की वैरायटी है उनकी क्या विशेषता है और किसान उनके कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों अभी हम डॉक्टर ओपी बिश्नोई से लेते हैं। MS दलाल जो भी मेरे साथ ब्रीडर हैं, हम जो है किसानों की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमि के लिए अलग अलग पानी की उपलब्धता के आधार पर और जमीन की स्थिति क्या है उनके आधार पर अलग अलग तरह की किस्में निकालते हैं। उनमें से सबसे पहले उन किसान भाइयों के लिए जिनका पास पानी कम है, जमीन रेतीली है, उनके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है C306 देसी किस्म। C306 जो है देसी किस्म है, ये लंबी बदने वाली है। खाने के लिए सबसे पहले 1969 के अंदर ये जो है डॉक्टर राव रामचंद्र सिंह ने निकाली थी। इतनी बढ़िया किस्म है कि इसकी चपाती बहुत बढ़िया बनती है और खाने के अंदर इतनी स्वादिष्ट है कि सुबह बनाओ शाम तक रोटी नरम रहती है। लेकिन उन किसान भाइयों को जो अपने घर के लिए खाने के लिए ऐसी किस्म लेना चाहते हैं तो C306 उगा सकते हैं और प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती के लिए C306 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि किसान भाइयों को इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए खाद पानी कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। कम का मतलब ये हो गया कि आपने जो है गोबर की खाद है उसी से इसकी बिजाई कर सकते हो। खाद अगर डालनी है तो 15-20 किलो DAP नीचे प्रति एकड़ का और 15-20 किलो यूरिया ऊपर से डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। 40 किलो बीज डालना है। बिजाई अगर की करनी है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह में आपने बिजाई कर लेनी है। इसकी हाइट जो है 135-40 सेंटीमीटर है, बढ़ जाती है काफी किसान भाई ले जाके इसको और 4-5 पानी लगा देते हैं, ज्यादा खाद डाल देते हैं, जिससे गिर जाती है, पैदावार बहुत कम होती है। तो जो भी किसान भाई देसी किस्म बोए खाद की मात्रा कम रखे, पानी 1 या 2 दे। पहला पानी 30-35 दिन पर, दूसरा 80-85 दिन पर। सिर्फ 2 ही पानी आपने देने हैं। ज्यादा पानी दोगे तो धीरे धीरे आपकी पैदावार कम होगी। तो जो प्राकृतिक खेती में करना चाहता है, घर के लिए खाने के लिए पैदा करना चाहता है तो C306 है और ये 25 मन से लेके 35-37 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार दे सकती है। दाना बहुत मोटा है, चपाती अच्छी बनती है, प्रोटीन की मात्रा 10.5% है। लेकिन इसकी 10.5% की प्रोटीन की मात्रा है जो बॉडी को ज्यादा लगती है। अगर हमारी जो दूसरी किस्में जो है होनी किस्में निकाली है उनके अंदर 11.5 से 12% तक है। तो इसके बाद में हमने किस्म निकाली है WH 1025। इस किस्म की थोड़ी सी हाइट इससे कम है, 115 सेंटीमीटर के आसपास है। पैदावार उससे 5-4 मन प्रति एकड़ की ज्यादा है। वालियां लंबी है, उठाव बहुत ज्यादा है, बिजाई का समय वही है। लेकिन इसके अंदर वो सारे गुण C306 वाले नहीं है। एक पेरेंट यानी एक माता पिता में से एक गुण जो है C306 का इसके अंदर है, लेकिन चपाती के सारे गुण इसमें नहीं आते। तो ये थोड़ी सी पैदावार में उससे ज्यादा है, गिरेगी कम, पैदावार ज्यादा देगी। उसके बाद में हमने निकाली है 2010 के अंदर WH 1080 नंबर किस्म है। ये एक बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर की हाइट है। पैदावार इसकी बारानी क्षेत्र के अंदर भी 27.5 मन प्रति एकड़ से लेके और 40-42 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार दे देती है। जैसे जैसे खाद पानी इसमें बढ़ाते जाएंगे पैदावार बढ़ती जाएगी। अगर इसमें 4 पानी दे देंगे तो ये आपकी 60-65 मन प्रति एकड़ की निकल जाती है। कीड़ा रतवा नहीं आता, दाना बहुत मोटा है, आयरन जिंक कंटेंट भी इसके अंदर ज्यादा है, रोटी भी बढ़िया बनती है, दाना बहुत बड़ा है। तो बोनी किस्म है। अगर प्राकृतिक खेती के अंदर ये भी लेना चाहते हैं तो भी किसान भाई इसको ले सकते हैं। इसके बाद हमने 2015 के अंदर एक किस्म निकाली है सीमित सिंचाई और मध्यम खाद पानी के लिए। तो इस किस्म की खासियत ये है कि इसको भी अगेता बिजाई करके यानी अक्टूबर का आखिरी सप्ताह नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी बिजाई करके हम जो है इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये मध्यम खाद पानी के लिए निकाली है, 2015 के अंदर ये किस्म निकाली है। इसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर के आसपास है, बालियां बहुत लंबी है और 2 पानी की आवश्यकता होती है। 2 पानी, एक पानी 20-22 दिन पर फुटा होते समय, दूसरा पानी जो है 80-85 दिन पे बालियां निकलते समय देना है। 2 पानी से ही इसकी पैदावार 48 से 50 मन प्रति एकड़ से लेके और 60-62 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार हो जाती है। गंगानगर में 2 पानी के अंदर ये 62 मन तक हुई है। खाद कितनी डालनी है इसमें? खाद इसके अंदर 1
कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट। उसके बाद जो ऊपर से 1 सवा कट्टा यूरिया ही देना है, ज्यादा खाद नहीं देनी है। ज्यादा खाद दोगे तो गिरेगी और पैदावार आपकी कम होगी। 1.25 कट्टे के अंदर ही ये आपकी 50 मन से लेके और 60-62 मन तक की पैदावार दे देगी। 110 सेंटीमीटर हाइट है, तूड़ी भी अच्छी हो जाएगी, बालियां भी लंबी है, रोग रोधी किस्म है। तो जिन क्षेत्र के अंदर आपके पानी की कमी है, खारा पानी है ट्यूबवेल का, वहाँ पे अगर आप गेहूँ लगाना चाहते हैं सरसों के मुकाबले या जौ के मुकाबले, तो WH 1142 नंबर किस्म लगा सकते हैं। इसका हमारे रामचंद्र सिंह सीड फार्म है, इसके ऊपर इसका बीज उपलब्ध है। 1100 रुपए का इसका बैग प्रति जो है 40 किलो का देते हैं। 40 किलोग्राम बीज पड़ता है, लेकिन बिजाई अगेती करनी है। इसके बाद अगेती बिजाई अधिक उपजाऊ भूमि और ज्यादा खाद पानी वाली किस्में। इसके लिए हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अलग अलग किस्में निकाली हैं। उनमें से पिछली साल 2 साल पहले DBW 187 नंबर किस्म निकाली थी करनाल ने, और उसके बाद DBW 303। 2 किस्में तो ये है गेहूं अनुसंधान संस्थान ने निकाली हुई है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जो हमारी लेटेस्ट किस्म इनके साथ ही निकली है, और WH 1270 नंबर किस्म है। इस 1270 नंबर किस्म की खासियत क्या है, क्या करते हैं वही किसान इसको लगाए जिसके पास पानी के साधन भरपूर उपलब्ध है, भूमि उपजाऊ है, अगेती जो बिजाई कर सकता है। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 10 नवंबर तक आप बिजाई कर सकते हो। क्या करना है इसके अंदर, आप नॉर्मल खाद पानी दोगे तो ये आपकी निकलेगी 65-70 मन। और जो किसान कहता है कि मेरे को तो पूरी मेहनत करके और चाहे मेरे से कुछ करवा दो, मेरे को तो 70-80 मन तक की पैदावार चाहिए, उसके लिए किसान को क्या करना है, अगेती बिजाई करनी है। अगेती का आपको बता दिया टाइम अक्टूबर का आखिरी सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह। 40 किलोग्राम बीज, ज्यादा नहीं डालना। और क्या करना है, खाद क्या देनी है, खाद जो हमारी सामान्य खाद है उसके मुकाबले आपने इसमें डेढ़ी खाद डालनी है। डेढ़ी का मतलब 1 कट्टा DAP की जगह 1.5 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 कट्टा यूरिया का बिजाई के समय डाल दोगे। बाकी 2-2.5 कट्टे सामान्य गेहूं के अंदर 2-2.5 कट्टे डालते हैं, लेकिन इसके अंदर ऊपर से 2-2.5 कट्टे डालने हैं। 2-2.5 कट्टे डालने का मतलब पहले पानी में डाल दो, दूसरे पानी में डाल दो, अगर बच की तो तीसरे पानी में डाल दो। और गोबर की खाद 4-5 ट्राली प्रति एकड़ भी आप डाल सकते हो। ये सारी ज्यादा खाद डालने के बाद 2 क्रियाएं आपको अलग से करनी है। क्या करनी है कि इसकी हाइट, जब ज्यादा खाद दोगे तो हाइट बढ़ने का संभावना रहती है ज्यादा। उसको रोकने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धि नियंत्रण हम प्रयोग करते हैं। उसमें क्लोरमिक्वाइड 0.2%, लियोसिन नाम से आती है दवाई, वो इसके साथ में फोलिकर टेबुकोनाजोल 0.1%। मतलब आपने 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में इस्तेमाल करोगे, यानी 300 से 400 मिलीलीटर दवाई तो लियोसिन, और 0.1% का मतलब आपका 150 से 200 मिलीलीटर फोलिकर दवाई वो डालनी है। तने की पहली गांठ बढ़ते समय 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ बढ़ती है उस टाइम आपको स्प्रे करनी है। और उसके बाद तने की पहली गांठ बढ़ती है उस टाइम आपने स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे करनी है 80-85 दिन पे, जब फ्लैग लीफ ठंडा पत्ता ऊपर से निकलता है, बाल गाभे में आ जाती है, उस टाइम ये स्प्रे करनी है। इस 2 स्प्रे करने से क्या फायदा होगा, आपकी जो इसकी हाइट है वो 110 सेंटीमीटर से 15 से घट के 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तना जो अंदर से खोता है उसके अंदर धागे बनकर वो मजबूत हो जाएगा, बांस की तरह गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो जिन किसान भाइयों के पास भरपूर साधन है, पूरा खाद पानी है, उपजाऊ जमीन है, देसी खाद भी डाल सकते हो, वही किसान भाई इसको उगाए। हल्की जमीन वाले किसान इसको ले जाके अपना आर्थिक नुकसान ना करें। इसके बाद हमारी जो किस्में हैं सामान्य किस्में जो हम लगातार अभी तक बोलते आ रहे हैं, समय की बिजाई का मतलब है 5 नवंबर या नवंबर का पहले सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह तक, मानी 20-21 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 20-21 नवंबर तक सामान्य बिजाई करेंगे। उसके लिए क्या करना है, 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 कट्टे ऊपर से यूरिया डालनी है। किस्मों का चुनाव कौन सा करना है, आज तक हम जो बोते रहे हैं वो बोते रहे हैं HD 2967, WH 711, HD 2851, PBW 343।
ये सारी किस्में जो है रोगग्राही हो चुकी है, इनके अंदर पीला रतुआ बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इनको छोड़ के आप नवीनतम किस्मों को अपनाएं। हमारे जैसे जो वैज्ञानिक है डॉक्टर साहब हैं, दलाल साहब हमारे साथ, और दूसरी हमारी जो टीम है, उन्होंने ऐसी ऐसी किस्में इजाद कर रखी है कि जिनके अंदर हमने पीला रतुआ के रेजिस्टेंस के जीन डाल दिए, तो उससे बीमारी नहीं आती। बीमारी नहीं आएगी तो आपको केमिकल या स्प्रे करने की, फंगिसाइड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर सबसे पहले हमारी किस्म जो है 2013 में निकाली थी, WH 1105। इस किस्म की खासियत ये है कि इसको आगे की बिजाई करके और इससे आप 60 मन से लेके 70-72 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे सकते हैं। इस किस्म की खासियत ये है कि इसका तना इतना मजबूत है बिना स्प्रे के, इससे आप ये गिरती नहीं है। और कई किसानों ने जिस तरह खाबड़ा गांव है, रामसरा गांव है और धानसू के नजदीक में हिसार के ये किसान हमारे पास आए हैं, इन्होंने बताया कि हमने इसकी 75-80 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ के लिए, गिरती नहीं है, बहुत मजबूत किस्म है, पीला रतुआ आता नहीं है। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि पकते समय इसके दाने अपने आप बाहर नहीं निकलने लग जाते हैं। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग करनी है वो मैच्योरिटी के प्रॉपर टाइम पे करनी है, इसको पुरने नहीं देना, थोड़ा लेट नहीं करनी इसके अंदर। तो ये जो है WH 1105, इसके बाद हमने एक किस्म निकाली है 2019 के अंदर WH 1184 नंबर, ये हरियाणा राज्य के लिए निकाली है। इस किस्म की खासियत ये है कि इसके अंदर पीला रतुआ नहीं आता है, बालियां बहुत लंबी है, सुनहरे रंग की है और इसके अंदर फुटाव बहुत ज्यादा है। प्रोटीन जो है 13% है इसके अंदर और बीमारी किसी तरह की नहीं आती। तूड़ी भी बहुत होती है और पैदावार भी अच्छी होगी। तो जो किसान भाई लगाना चाहते हैं इसके समय की बिजाई के लिए तो WH 1184 भी लगा सकते हैं। कितने हाइट है जी, कितने इसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है और इसका जो फुटाव बहुत अच्छा है। पैदावार वही आपकी जो है 60 मन से लेके 70-72-75 मन तक की पैदावार निकल जाती है। समय की बिजाई की है 1 से 20 नवंबर के बीच में कभी भी बिजाई कर दो। ये सारी 1 से 20 की बताने लग रहा हूँ मैं। इसके बाद जो है DBW 222 नंबर की किस्म, ये गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल ने निकाली है, लेटेस्ट किस्म है, अच्छी पैदावार देती है। ये भी आपकी 60 मन से लेके 70-72-75 मन तक की पैदावार दे देगी सामान्य बिजाई के अंदर। वही खाद पानी है, कट्टा DAP 10 किलो जन सल्फेट, 2-2.5 कट्टे यूरिया, 4-5 पानी सामान्य खाद पानी। इसके बाद एक किस्म गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल और चौधरी सिंह हरियाणा कृषि हिसार ने दोनों ने मिलकर निकाली है, ये DBWH 221 नंबर। इस किस्म की भी खासियत यही है कि ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हाइट में कम है, पीला रतुआ इसके अंदर नहीं आता। पैदावार इसकी भी 60 मन से लेके 70-72-75 मन तक की दे देती है और अच्छी किस्म है। और इसके अंदर रस्ट रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए हैं, बीमारी नहीं आती। क्वालिटी के हिसाब से भी ये किस्म अच्छी है। इससे पहले हम जो किस्में आज तक बोलते रहे लगभग SD 86 का भी किसान बोलते रहे, अब धीरे धीरे इसके अंदर भी बीमारी आने लगी है। तो इस साल के बाद आगे से नवीनतम किस्में अपनाएं। इनकी अगली किस्म SD 3226 भी आ चुकी है, वो किस्म भी बहुत अच्छे है। और एक किस्म सामान्य बिजाई में PBW 826 नंबर किस्म जो लुधियाना ने निकाली है, वो भी 1 से 20 नवंबर के लिए है। उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, उसकी जो है 65 मन से लेकर 75 मन तक की पैदावार देती है। एक ये किस्म है हमारी काफी पुरानी किस्म है, 2002 के अंदर निकाली हुई किस्म है, WH 711 मोनी किस्म है, 85 सेंटीमीटर हाइट है, बालियां बहुत अच्छी है, दाना बहुत बड़ा है और इसकी मिलिंग क्वालिटी मतलब इसका फ्लोर आटा जो है 70% के आसपास निकलता है। मील वाले बड़े प्रेफर करते हैं, रोटी बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन इसको किसान भाई उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जहाँ पे नमी की मात्रा कम हो, जिस तरह आपका जंतर है, भिवानी है, ड्राई एरिया वाले घरों करेंगे। इसको अगर यमुनानगर, अम्बाड़ा उस साइड में लगा दिया तो वहाँ पे पीला रतुआ बहुत ज्यादा आता है। पीला रतुआ की वजह से ये पैदावार बहुत खत्म हो जाती है, नहीं तो गिरती नहीं है। छोटी किस्म है, पैदावार ये भी आपकी 70-75 मन दे देगी और दाना बहुत मोटा है, रोटी बहुत बढ़िया बनती है। इसके बाद कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास जो है एक हमने नवीनतम किस्म कम पानी के लिए और निकाली है। ये डॉक्टर MS दलाल इनके नेतृत्व में हमने एक नई किस्म निकाली है, WH 1402। इस किस्म की क्या खासियत है? ये कम उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास पानी की मात्रा कम है, जमीन रेतीली है, हल्का जमीन का जो है ज्यादा उपजाऊ नहीं है,
उस क्षेत्र के लिए ये किस्म हमने निकाली है। इस किस्म की खासियत ये है कि तो इसकी लाल बाल की किस्म है, ये बालियाँ इसकी लाल रंग की है। हाइट इसकी जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट है और इसकी पैदावार जो है आपकी 50 मन से लेके 68 मन तक, दो पानी के अंदर भी 50 मन से लेकर 68 मन तक की पैदावार दे देगी। पानी दो कब देने हैं भाई, एक 22 दिन पर और एक 85 दिन पर। खाद कितनी देनी है आपने वही 1 कट्टा पौन कट्टा डीएपी, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 सवा कट्टा यूरिया, ज्यादा खाद नहीं देनी। कम खाद पानी के लिए सबसे बेस्ट किस्म इस बार निकाली है। अभी ये जो है आइडेंटिफाई होनी बाकी है, अगले साल इसका बीज देंगे। इस बार ये मेले में आपके प्रदर्शन के लिए आप किसानों को जागृत कर रहे हैं कि अगले साल जब भी कम किसान को लेना चाहिए कंपनी के लिए गेहूं की किस्म, तो 1142 के साथ साथ इसका बीज भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब इसके बाद कुछ किसान भाइयों के लिए जिस तरह गन्ने से रेट खाली लेट होते हैं, गाजर से खाली होते हैं और जो नरमा है उससे भी खाली लेट होते हैं और बारिश होगी कई बार बिजाई टाइम पे नहीं हो पाती तो हमें दिसंबर के महीने में बिजाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास जो है पछेती बिजाई का है पूरा दिसंबर का महीना। वैसे तो 26 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने तक किसान भाई बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद बिजाई करना गेहूं का आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रहता। तो ये हमने WH 1021 नंबर किस्म निकाली हुई है। इसकी पैदावार जो है 45 मन से लेके 52-53 मन प्रति एकड़ की पैदावार देती है पछेती बिजाई करके। और 2014 के अंदर हमने एक बहुत बढ़िया किस्म निकाली है WH 1124 नंबर किस्म। इस किस्म की खासियत ये है कि इसको दिसंबर के महीने में बिजाई करके 48-50 मन से लेके 55-56 मन तक की पैदावार ले सकते हैं। अगर इसको 25 नवंबर को 20 नवंबर के आसपास बिजाई कर दी तो ये 65 मन तक की भी निकल सकती है। यहाँ पे हमारे डबवाड़ी जो एरिया है वहाँ पे 65-70 मन भी निकली है, जिसको आखिरी सप्ताह जो नवंबर में बिजाई कर देते हैं। तो कीड़ा रतवा नहीं आता, रोटी बहुत बढ़िया बनती है। और इसका ध्यान ये रखना है पछेती बिजाई में आपको 50 किलोग्राम बीज डालना 40 की बजाय, क्योंकि इसका फुटाव कम हो जाता है। तो इसकी फुटाव अच्छा होने के लिए 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है। खाद की मात्रा 1 कट्टा डीएपी, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2 ही कट्टे यूरिया डालनी है, 2.5 नहीं डालना। ज्यादा डालोगे तो इसका पकने का पीरियड जो है लंबा हो जाता है और उस टाइम गर्म हवाएं चलने लग जाती है तो दाना छूट जाता है। तो 2 कट्टे यूरिया, कई बार कहते हैं पछेती बिजाई कर दी 2 की बजाय 3 कट्टे यूरिया डाल दो, नहीं 2 ही कट्टे डालो। 2 कट्टे यूरिया डालनी है और 4 पानी। ज्यादा पछेती बिजाई हो जाती है तो एक काम और कर सकते हो आप, 12 घंटे बीज को भिगो के और उसके बाद में छाया में सुखा के बिजाई कर दो तो उसका जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये पछेती गेहूं की किस्में थी। और कुछ किसान भाई हमारे जो है जो की किस्में भी काफी बोते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो है BH 393 नंबर एक किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है। 50 मन से लेके 60-65 मन तक की पैदावार दे देती है। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी दिक्कत आने लगी, क्या कि इसकी पत्ते जो हैं वो काले होने लगे, बीमारी आने लगी। तो जो भी किसान भाई इसको बोए तो बेवस्टीन या रेक्सिन से, दवाई से, फंजीसाइड से ट्रीटमेंट यानी उपचार करके बोए, नहीं तो इसके पत्ते काले होने की समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक नई किस्म बाद में निकाली थी BH 940 नंबर। थोड़ी सी बढ़ती है, गिरती भी नहीं है, पैदावार भी अच्छी देती है। ये आपकी पैदावार जो 50 मन से लेके 65-70 मन तक की पैदावार दे देगी। और ये दोनों किस्में जो BH 393 और 940 जो बताई है, ये दोनों किस्में 6 कतार वाली है। लाइनों जो इसके दानों की जो संख्या है वो 6 लाइनों के अंदर है। एक किस्म हमारे पास 2 पंक्तियों वाली माल्ट की किस्म इसलिए कि फैक्ट्री वाले ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं, बीवरेजेस बनती है, बियर बनती है। तो ये BH 885 नंबर किस्म है, इसके अंदर माल्ट की मात्रा ज्यादा है और फैक्ट्री वाले इसको पसंद करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इसको उगाया जा सकता है, इसकी पैदावार भी अच्छी ले सकते हो। इसके साथ ही DWR करनाल ने एक किस्म DWRB 137 नंबर, वो भी 2 पंक्ति वाली है, उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। उसका बीज भी हमारा जो है हरियाणा बीज विकास निगम जो है अभी मेरे पर भी देने लग रहे हैं, उसके बाद भी देगा। तो ये सारी किस्में इससे संबंधित थी। अब कुछ किसान भाई जो है कटिया गेहूं बोते हैं, ये हमारे इसमें मध्य भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उस साइड में ज्यादा बोते हैं। तो कटिया गेहूं जो है ये अपने गेहूं जैसी भी है, लेकिन इसकी रोटी नहीं बनती। रोटी ताजा रोटी बनाओगे
तो इसकी रोटी जो मिक्स रोटी जैसी बनती है और घंटा 2 घंटा निकल गया तो उसकी रबड़ जैसी हो जाती है, तो रोटी के कम काम आती है। इसके क्या बनते हैं, मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स और सूजी टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ये मार्केट के अंदर 200-400 रुपए क्विंटल ज्यादा भी बिकती है। फैक्ट्री वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं। दाना भी इसका बहुत मोटा है, चमकदार है और इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो आंख की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए का सोर्स है, वो भी इसके अंदर अच्छा होता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो है उत्तरी भारत में जहाँ इसको ग्रो करते हैं तो इसकी जो बाल निकलती है उसके ऊपर जो तूड़ होता है ऊपर, वो उसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो तूड़ी इसकी कामयाब कम है। पशु खाएंगे तो उनके गुलाब में फंस जाएगी और पशु खाना पीना बंद कर देता है। पैदावार नॉर्मल गेहूं से 5-10 मन किले की प्रति एकड़ की कम होगी, भाव ज्यादा होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले इसको उगाना चाहते हैं तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके आप उगा सकते हैं। तो ये 900 WHD 948 और WHD 943 दोनों कटिया गेहूं है ये। तो ये सारा गेहूं के बारे में जानकारी थी और आज किसान मेले पे आप किसान भाई आए, सबने जानकारी ली। और जो हमारी नवीनतम किस्म है WH 1270, किसान भाई इसको ले जाके अपना आर्थिक नुकसान ना करे, उनके लिए कम खाद पानी के लिए हमने अलग किस्में निकाल रखी है। तीसरा WH 1142 है और WH 1402 है। तो आने वाले समय के अंदर, मार्च के अंदर इनकी आपको फार्म पे लगी हुई किस्मों की जो है डिमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। और अब किसान भाई अपना ले जाके बीज और उपचारित करके और सरकारी संस्थाओं से अपना बीज खरीदे, बिल अपना ले और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके समय के अनुसार किस्मों का बिजाई करें। धन्यवाद।